स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप सभी को मालूम है आज से यूपी के नीट के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो 24 को यहाँ पे यूपीडीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है वो यहाँ पे रिलीज़ किया जा चुका है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है काउंसलिंग की प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपकी रिजर्वेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, आपकी एडमिशन प्रोसेस, देन आपका रेजिग्नेशन, उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे बॉन्ड के बारे में, फिर आपको यहाँ पे नोडल सेंटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉलेजों की लिस्ट दी गई है। हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बारे में जानना चाहेंगे कितने कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। वही विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे यूपी की नीट की गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें डोमिसाइल की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10th एंड 12th दोनों यूपी से पास किया है तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने या फिर 10th या फिर 12th या फिर दोनों चीज़ें यूपी के बाहर से पास किए हैं लेकिन वो उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, तो उनको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों यहाँ पे पॉइंट आपके पहले ही पेज पे यहाँ पे यूपी नीट के द्वारा क्लैरिफाई कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे निजी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में जो स्नातक के पाठ्यक्रम में जो प्रवेश है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा। भारत के किसी भी अन्य प्रदेशों से हाई स्कूल या परीक्षा इंटर की परीक्षा जो है वो आपने पास की हो, बस वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो मतलब गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे आप, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन प्राइवेट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बस आपको 10th एंड 12th यहाँ पे भारत के किसी भी प्रदेश से जो है वो यहाँ पे पास करना ज़रूरी होगा। बात करें जितनी भी फिर आपकी यहाँ पे बाकी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एनटीए के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे लागू की जाएंगी। तो आप यहाँ पे अब बात करें वर्टिकल रिजर्वेशन की, तो एक बार आप वर्टिकल रिजर्वेशन देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए बात करें 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बात करें 27%। एंड उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो यहाँ पर रिजर्वेशन है वो यहाँ पर 10% यहाँ पर रखा गया है। बात यहाँ पे करें कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन की, जिसमें आपको यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पे या फिर आपके जो भूतपूर्व सैनिक हैं 2%, आपके दिव्यांगों के लिए 5%, आपके एनसीसी कैडेट हैं अगर आप तो उसमें आपको यहाँ पे 1%। एनसीसी कैडेट के लिए अगर हम बात करें तो बी ग्रेडिंग सहित सीट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना चाहिए कम से कम, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2% जो है वो आपका यहाँ पे सीट रिजर्व यहाँ पे की गई हैं। सॉरी 20% सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है। अगर बात करें कि आपको ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, तो जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी जो है वो यहाँ पे क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया गया है। चलिए फिर नीचे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंसलिंग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए केवल और केवल एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है। वो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी upneet.gov.in। upneet.gov.in में आप जाएंगे तो आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करते हुए स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, और पासवर्ड बनाने के बाद ही आप आगे की फर्दर प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आपकी 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस होगी, तथा आपकी जो मॉपो राउंड में जो फीस होगी वो आपकी 1000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे फीस होगी। अगर बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो पहले राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दूसरे राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपसे वापस से आपको जो है वो यहाँ पे 2000 सिक्योरिटी जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल क्यों? क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी यहाँ पे रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। फिर बात करें सिक्योरिटी मनी की, तो अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी मनी है। जो अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपकी 30,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपकी 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर सिक्योरिटी फीस है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केवल और केवल जिन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों की काउंसलिंग करवानी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को केवल और केवल 2 लाख रुपये जो है सिक्योरिटी फीस जो है वो जमा करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट में क्लैरिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट कहा गया है कि जैसे आप सिक्योरिटी फीस जमा करें उसके बाद आप यहाँ पे जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो आप यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंड जो सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है, आप उसको ज़रूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके,
ओके तो जिनकी नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि जिनकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं होगी तो वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना कंपलसरी जो है वो यहाँ पे है। अब बात करें कि अभिलेखों का सत्यापन, अगर बात करें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, तो ऑनलाइन वेरीफाई में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे अपडेट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, देन इंटर की मार्कशीट, देन आपको ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। बात करें कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे होंगे तो आपको एक नोडल सेंटर जो है वो यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। नोडल सेंटर क्यों चूज़ करना है, जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन डाला है और वो अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है तो उसको आप नोडल सेंटर पर जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। इसलिए आपको नोडल सेंटर, आप अपने कोई भी नोडल सेंटर आपके आसपास जो भी नोडल सेंटर है आप उसको एक बार यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है केवल आपको उसी का डोमिसाइल जो आपका नोडल सेंटर है वहाँ पे चूज़ करना है। आप कोई भी नोडल सेंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। काउंसलिंग प्रोसेस में आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली जितनी चॉइस फिलिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो फिर आपका सीट आवंटित यहाँ पे नहीं होगी। अब 2 पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर कोई ना कोई सीट जो है आपको मिल जाती है, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी सीट का अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाता है, तो सीट के अलॉटमेंट के बाद जो है वो आपको यहाँ पे कॉलेज की सीट को ज्वाइन करना ही होगा। अगर आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो 30,000 रुपीज़ आपने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की थी वो आपकी वापस नहीं की जाएगी। और अगर आप ऐसे में सेकेंड राउंड में वापस से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको वापस से 30,000 रुपीज़ की जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको फिर से यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में आप फिर से एलिजिबल होंगे और आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे नहीं करनी होगी। ये पॉइंट केवल उनके लिए हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है और अगर वो कॉलेज ज्वाइन यहाँ पे नहीं करते हैं। देन मॉपअप राउंड है। मॉपअप राउंड के लिए भी सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे सीट का कन्वर्जन का एल्गोरिथम दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ओबीसी की अगर आपकी 7 सीट्स आती हैं और उसके बाद आपकी काउंसलिंग खत्म होते होते आखिरी राउंड तक केवल और केवल 5 सीट जो है फिल हो पाती हैं, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट जो है पीडब्ल्यूडी सीट्स को नहीं क्लेम करता है, तो उसके बाद जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट यहाँ पर कर दी जाएंगी। एसटी की सीट्स आपकी एसटी में जाएंगी, एससी पीडब्ल्यूडी एक्स आर्मी, उसके बाद फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की एससी में जाएंगी। सेम अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल सीट हैं जैसे एसटी की सीट है वो एससी में जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर एसटी की सीट बची हैं और एसटी का कोई भी स्टूडेंट्स अब उन सीट पे क्लेम नहीं कर रहा है तो जो आपकी एसटी की सीट है वो एससी कैटेगरी को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटीज़ की सीट जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पर कन्वर्जन एल्गोरिथम यहाँ पे दिया गया है। ओके, प्रवेश प्रक्रिया आपको दी गई है। जैसे ही आपको कोई भी कॉलेज में जो आवंटित किया जाता है तो फिर आपको वहाँ पे जाके कॉलेज में जाके अपनी जो कन्फर्मेशन है, जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो आपको कॉलेज में जाके यहाँ पे कंफर्म जो है वो यहाँ पे करनी होगी। तो आप एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं, इस पूरे पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे, जब आप अपना एडमिशन कंप्लीट करवाने जाएंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें ले जानी होंगी वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो लेके जाना होगा, नीट यूजी का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड लेके जाना होगा, आपको क्लास 10 एंड 12 की ओरिजिनल मार्कशीट, आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, साथ ही साथ आपको आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लेके जाना होगा। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे गलत पाया जाता है या फिर आपने कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन में कुछ और डाला है, वहाँ पे कुछ और डाला है, आपको गलत चीज़ पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो वहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे त्यागपत्र के लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है कि बॉन्ड क्या है। तो स्नातक एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो बॉन्ड की अवधि है वो 2 साल है और यहाँ पे आपकी बॉन्ड की धनराशि वो यहाँ आपकी 10 लाख है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है बॉन्ड के रिगार्डिंग, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे आपका जो नीट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो सहायता केंद्र है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस चीज़ को आप यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे आता है कि जो आपके नोडल सेंटर है वो आप किस किस को चुन सकते हैं। तो केजीएमसी है, फिर आपका आरएमएल लखनऊ है, जीएसबीएम है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है, एलएल राम मेडिकल कॉलेज मेरठ है, फिर उसके बाद एलएलबी मेडिकल कॉलेज आपका एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी है, फिर उसके बाद बीआरडी गोरखपुर है, फिर एमएलएन आपका प्रयागराज है, फिर उसके बाद आपका सैफई का कॉलेज है, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बांदा एंड गौतम बुद्ध नगर, ये आपके जो है वो यहाँ पे नोडल सेंटर बनाए गए हैं।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों के लिए आप यहाँ पे नोडल सेंटर देख सकते हैं, किस किस को यहाँ पे नोडल सेंटर जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। कॉलेज वाइज यहाँ पे अलग अलग नोडल सेंटर जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस मेडिकल कॉलेज के लिए किसको नोडल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। तो आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं। देन यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, कौन कौन से जो है यहाँ पे संस्थान का नाम दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर की तरह केवल और केवल 31 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका लिस्ट में जो है वो यहाँ पे नाम दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 मेडिकल कॉलेज हैं केवल और केवल, जो प्रीवियसली थे। जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले थे वो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज का अभी लिस्ट में नाम नहीं है। सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो आपकी ऑल इंडिया में इनकी सीट्स आती हैं कॉलेज की वो आपकी 3828 जो है सीट्स आती हैं, जिसमें से 572 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और स्टेट कोटा में जो सीट बचती हैं वो 3235 जो है वो सीट्स आपके स्टेट कोटा में इन 31 मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे सीट्स रहती हैं। तो जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज आने वाले थे उनकी अभी तक कोई भी अपडेट इसमें लिस्ट में नाम उनका नहीं है। हो सकता है सेकेंड राउंड में या फिर काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होने से पहले उनको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप नीट की ऑफिशियल यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पे सीट इन्फॉर्मेशन में जाके क्लिक करेंगे तो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए सीट चॉइस करेंगे तो यहाँ पे अभी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी सीट मैट्रिक्स वो अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाएँ तो रजिस्ट्रेशन में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो है सीट मैट्रिक्स अभी शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है काउंसलिंग आने से पहले या फिर चॉइस फिलिंग के स्टार्ट होने से पहले आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो न्यू मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे शो कर दिया जाए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।